जुड़े रहें और देखें और जानें। प्रतिदिन फैल रहे इस नए वायरस के बारे में। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पे। अभी जो जानकारी आप लोगों के बीच चर्चा की जा रही है वो है नए वायरस के बारे में। अभी कोरोना वायरस के त्रासदी से सब लोग पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं कि इसी भी चाइना में एक नए वायरस का होने को सुनने को आ रहा है। पूरा विश्व इस बात से सशंकित है। सबके मन में एक बार फिर SARS, सार्स, MERS, मर्स और कोविड-19 की यादें ताज़ा हो रही हैं। ये वायरस बहुआयामी है। इसका प्रसार इतनी तेज़ी से हो रहा है कि इससे लगता है अगर समय रहते इस पर काबू न पाया गया तो यह भी कोविड-19 जैसा विकराल रूप ले सकता है। सघन आबादी से ज़्यादा प्रभावित होती है। जहाँ लोग ज़्यादा हैं वहीं पे इसकी छाप इसको ये ज़्यादा लोगों को पीड़ित करता है। लोग इससे परेशान होते हैं। साथ ही साथ आप उनकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है। माली हालत बिगड़ जाती है। अगर त्वरित गति से इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कोविड-19 जैसे फिर सरकार को लॉकडाउन का लगाना पड़ सकता है। इसको रोकने के लिए इसे रोकने के लिए चीन सरकार ने भरपूर कदम उठा रखी है बड़े पैमाने पर। फिर भी इसको रोकने के लिए आम जनमानस का स्वास्थ्य संस्थाओं का जो भी अथॉरिटीज हैं उनका सहयोग अपेक्षित है और इस दिशा में सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए। चल भी रहे हैं लोग। सुधार की जो भी स्थिति सामने में आ रही है सभी लोगों को उससे समय समय पर अवगत करा रहे हैं और हर क्षण वे सभी लोग अपने स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के प्रति सजग भी रह रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिर भी माना जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति
जानवरों से हुई है। इतना तो स्पष्ट है, इस वायरस का प्रसार मनुष्य से मनुष्य के संपर्क में बहुत तेजी से हो रहा है। फिर भी आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को दुविधा में पड़ सकती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल गाइडलाइन से अवगत रहें और उसका पालन भी करें। इसके लक्षण के बारे में भी अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टों से पता चल रहा है कि इसके लक्षण स्वाइन फ्लू के जैसे ही हैं, जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता है, वैसे वैसे इसके प्रसार के तरीकों पर बात करेंगे, कितने समय तक इसका प्रभाव रहता है और इससे मृत्यु दर क्या है, इसके बारे में आप लोगों से अवगत कराया जाता रहेगा। मगर यह सबसे ज़रूरी है कि इसको रोकने के लिए ज़रूरी एहतियात बरतें और जोखिम से बचे रहें। चीन सरकार इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है और भरपूर प्रयास भी कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसकी उत्पत्ति और दुष्प्रभाव से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इससे संबंधित जो भी प्रारंभिक आंकड़े मिले हैं, इससे पता चलता है कि यह बिल्कुल ही नई तरह का वायरस है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना इसकी जानकारी के लिए करना पड़ रहा है। जैसे जैसे और जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, वैसे वैसे आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचती रहेगी, ताकि इससे आप लोग भी जागरूक रहें और सतर्क रहें। सरकार का यह निर्णय कि जहाँ भी प्रभावित क्षेत्र है, लॉकडाउन का इस वायरस को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है। यद्यपि कुछ लोगों द्वारा इसकी आलोचना भी की जा रही है। लॉकडाउन का निर्णय लेना लोगों को काफ़ी झकझोर देता है, हिल जाते हैं लोग जिससे मजबूरन लोगों को अपने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फिर भी यदि यही स्थिति बनी रही तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, जबकि ऑफिशियल चैनल के लोग, सरकारी विभाग के लोगों तक जानकारी भरपूर प्रयास करके पहुंचा रहे हैं। फिर भी सोशल मीडिया जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत प्लेटफार्म है, जो लोगों को जागरूक भी कर रही है। लोगों तक जो भी भ्रांतियां हैं उसको समाप्त करके जो अस्पष्ट और सही जानकारी है उसको पहुंचाने का प्रयास कर रही है। विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है, फिर भी एक उम्मीद की किरण भी इसी में छिपी है। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रयास जहाँ पर आप लोगों को प्रेरित कर रहा है
प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं पर जो समर्थन और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है वह काफ़ी भाव विभोर कर देने वाला है, काफ़ी प्रशंसनीय है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार हो रहा है वैसे वैसे हम सब लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो और कहीं का भी हो, मगर हम सब एक हैं और हम सब इंसान हैं। यह भावना हमारे आप को एक दूसरे को जोड़ती है और इस कड़ी को अब यह और मजबूत कर रही है। इस नए वायरस की रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में यहाँ जानना एक जटिलता है और रैपिड इवॉल्विंग है। आप सब लोगों को का यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि जो भी ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी हो उसकी जानकारी रखें और पालन भी करें और लोगों तक पहुंचाएं भी। इसके दुष्प्रभाव को इसी तरह से कम किया जा सकता है और काटा जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती है वैसे वैसे इससे आप लोगों को जागरूक किया जाता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना कमेंट्स ज़रूर दें और यदि आप इससे जुड़ी और जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके